मुझे एक बोझ दिया प्रभु, उस बोझ को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके अनुग्रह से आज इस भवन में है परमेश्वर, इनके मनों की चिंता परमेश्वर तो जानता है बेटा। हर एक को परमेश्वर मजबूत करना प्रभु, इसलिए आता है। इनके जीवनों से तू बोल परमेश्वर और बातचीत कर पिता। ये आज का समय आपके हाथ में देता हूँ। एक एक वर्ड पवित्र आत्मा की ओर से होने का लोगों के हृदय परमेश्वर टूटने पाए पिता। हालेलुया। आत्मा मेरे प्रभु आज मुझसे बोलना, प्रभु मुझसे बात करो परमेश्वर। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक से तू बात करना। इनकी बीमारी इनको लीव करती हुई जाए, हर कंफ्यूजन दूर होने पर, हर अकेलापन दूर होने पर, ऐसी कोई भी अकेलेपन की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा इस भवन में पाई जाती है, वो बाहर होने पाए। मेरा वचन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, वो पवित्र आत्मा तो कार्य करे। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, हाथों को उठा के पिता तू चलने पाए। मेरे बल और मेरी ताकत नहीं परमेश्वर, तूने कहा है मैं तेरे आगे आगे रहूंगा परमेश्वर। तू आगे आगे चल परमेश्वर, उन पहाड़ों को हटा परमेश्वर जो मेरे लिए मुसीबत का कारण है। तूने कहा मैं तेरे आगे रहूंगा। उन बाधाओं को आउट कर परमेश्वर जो मेरे आगे और पीछे रहती है पिता। उन उलझनों को बाहर कर परमेश्वर, उन शैतानों को बाहर कर परमेश्वर। ताकि तेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुन पाए। इसको खाना चाहिए। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि सुनो, मैं तुम्हारे सामने श्राप और आशीष दोनों को रखता हूं। अब लेना आपको है, किसी को मिल जाए और आपको ना मिले तो आपको जलन रखने की जरूरत नहीं। मतलब पहले जो दुष्ट आत्मा इस पृथ्वी पे पैदा हुई वो जलन वाली थी। कौन सी आत्मा थी? कैन और हाबिल थे ना दोनों। तो सर आपके प्रश्न थे ना, आपके प्रश्न में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। हाँ, उन विवादों में मुझे बिल्कुल नहीं बनना है कि कहाँ से प्रार्थना शुरू हुई, किसने की, है ना। मैं तो कहता हूँ मैंने शुरू की है तो चल रहा है। हालेलुया। वो तर्क वितर्क नहीं, लेकिन कैन ने भी बलिदान चढ़ाया और हाबिल ने भी चढ़ाया अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, और हाबिल की भेंट ग्रहण हुई और कैन की ग्रहण नहीं हुई। तो दोनों का झगड़ा हुआ कि तेरी प्रार्थना सुनी गई या तेरी भेंट ग्रहण हुई और मेरी ग्रहण। तो दोनों ज्यादा बोली चाली हो गई होगी, तो एक भोला था, वो ताकतवर था, उसको मार डाला। भाई ने भाई को मारा है। इस पृथ्वी के ऊपर पहला मर्डर हुआ है। हालेलुया। और क्यों हुआ था मालूम है? जलन के कारण, कुछ भी नहीं। आज लड़ाइयाँ भी होती है ना, ओनली जलन के कारण होता है। एक दूसरे का विरोध क्यों होता है? जलन के कारण। तो जस्ट ये आपकी मर्जी है कि कौन आशीषित होता है, कौन श्रापित होता है। जो आशीषित होगा एक श्रापित होगा, श्रापित होगा वो आशीषित होगा, उसे जलन रखेगा। सीधी सी बात है समझने के लिए। यदि आपको मिला नहीं, मिल गया, उससे अपन जलन रखेगा। सीधी सी बात है समझने के लिए। लेकिन ये सबके लिए प्रभु कह रहा है, सुनो, आज के दिन में तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों मैं बोल रहा हूं आपको। आशीष जो मेरे पास है आपके पास भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। लेकिन उसने कहा, सुनो भाइयों बहनों, मैं आज के दिन तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों को। अब आगे बढ़े।
28 पद। हाँ 26 से हाँ ओके, वो पढ़िए। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। हालेलुया। यहाँ मेरे तेरे की बात नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आप भी नहीं कर सकते, मनुष्य भी कुछ नहीं कर सकता है। आप तो कहो यदि प्रभु मेरे फेवर में है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। आपको जस्ट वचन के ऊपर विश्वास करना है। पर वो कहता है यदि तू प्रभु की आज्ञा मानता है तो तेरे ऊपर क्या होगा? आशीष। आशीष कितनों को चाहिए बहनों? आपको सिंपल है, मेरे हाथ रखने से नहीं होगा। ये आशीष इसलिए होगी कि तुम वचन को क्या करते हो? सुनते हो और वचन को मानना है। बाइबल में क्या लिखा है इसको मानना है, और मानोगे तो तुम पर क्या होगा? आशीष होगी, आशीर्वाद होगा। फिर आगे एक बात बता दो, जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है ना वो मतलब उड़ता है, जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जिसके ऊपर आशीर्वाद नहीं होता है ना, बहुत संघर्ष रहता है, बहुत संघर्ष, मतलब कठिनाई रहती है। क्या करो समझ में, धक्का गाड़ी रहती है। आजकल तो किक वाली नहीं, बटन वाली आ गई है। आई है कि नहीं आई? भाई पहले वाला तो धक्का भी लगाते हुए। हमारे एक दिन कार बंद पड़ गई तो धक्का लगाना पड़ा। मैं समझा गया धक्का गाड़ी कितना टेंशन है। हाँ, तो तुरंत ठीक करवाई, अब सेल बटन दबाया और गाड़ी चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट होती है। और किक वाले भी जितने किक वाले जाते हैं, एक बार दो बार कितनी किकें मारनी पड़ती, तब शुरू होती है, शुरू भी नहीं होती। पर वचन कह रहा है यदि मेरे ऊपर और आपके ऊपर आशीर्वाद है, आशीष है, तो आपको धक्का नहीं, आप उड़ने लगेंगे। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? आगे थोड़ा, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा में आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो तो तुम पर श्राप पड़ेगा। ये वचन की शिक्षा है। ये मतलब आप कहो कि थाने में बोलना है तो भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वचन के साथ कोई पक्षपात नहीं करना है। आपको पता है बड़ी बड़ी जो आर्मी होती है ना, उनके पास छुट्टी नहीं रहती है, तो वहीं इनकी मीटिंग होती है। आर्मी वाले मीटिंग सब जानते हैं ना वचन को, पर हम लोग क्या गांव कई बार नॉलेज नहीं होता है तो डरते हैं, गांव वाले डराते हैं, ये डराते हैं। आपको किसी चीज से डरने की जरूरत, आप यदि डर गए ना तो बाइबल क्या कहती है, तुम पर क्या पड़ता है? श्राप पड़ता है। तो आपको श्राप लेना है कि आशीष लेनी है? किसी से डरना नहीं, डर के भक्ति नहीं होती। मरना तो एक ही दिन है, पर ऐसा रहना है प्रभु में। हालेलुया। पर जवाब भी ऐसा देना, एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना। जलन के कारण पड़ोसी का दुश्मनी थी, उसके ऊपर ढोल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको ठीक जवाब देना है और प्रभु आपके साथ होगा और आपको हिम्मत आएगी, आपके अनुभव बड़े होंगे। हाँ, वो भाई बता रहा था, मैंने कहा बाद में यार उसने मेरे ऊपर डाल दिया तो क्या हुआ, मैं उससे संपर्क में था कि ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो मैं मेरे से जो भी होगा मैं हेल्प करूंगा। अपने ऐसे वकील लोग भी होते हैं विश्वासी कि वो हेल्प कर सकते हैं। तो बोला कि डीएसपी मेरे घर पे आए और लास्ट में जब अंदर घुसे तो उसको पता है यहाँ प्रार्थना होती है, तो जूते मोजे से बाहर उतार के आए, है ना, कि वो भी उनके अंदर जब आप प्रार्थना करते हो, ये भवन परमेश्वर का है ना, डर ना। वो बोले यार हाथ धो क्या है, क्योंकि हम लोग तो ये सेवा करते हैं लेकिन ये पवित्र जगह है। फिर उसको समझाया, बाइबल सब कुछ उसने बताया, प्रेम से बोला। तो बस किसी को बताना नहीं, तू तेरे हिसाब से आराम से कर, हमारी तो ड्यूटी है इसलिए आना पड़ता है। लेकिन देखो क्या होता, वो डर जाता तो क्या होता, खत्म हो जाता, उनके जैसा वो भी भाग जाता। तो लोग बोलते हैं यार ये सच में झूठी बात है ना। पर आपको खड़ा रहना है और प्रभु आपके साथ में खड़ा रहता है। हालेलुया। आगे बढ़े, एक दो बातें और बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आयत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना, पढ़ी
जैसे जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं वैसा तुम न करना। मेरी बाइबल में थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन, आपके पास बाइबल है क्या? व्यवस्था विवरण कौन सा है? आपकी बाइबल में खोलना, थोड़ा सा कभी कभी ट्रांसलेशन थोड़ा शब्द का हो जाता है, लेकिन हम लोग समझे नहीं उसको। हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। हालेलुया। कहने का मतलब समझते हो? परमेश्वर बोल रहा है कि जिसको जो पसंद है वो काम नहीं करना है। घर में सबको अलग अलग चॉइस रहती है। ये बोले मैं इधर जाऊं, दूसरा बोले मैं इधर जाऊं, तो उसके बारे में वो कह रहा है कि जैसे हम आजकल यहाँ पर जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम आजकल ऐसा ही होता है ना, जिसको जो पसंद आता है वो कर रहे हैं। लेकिन वचन कह रहा है कि जैसे हम आजकल यहाँ जिसको जो काम भाता है वो करते हैं, वैसा तुम ना करना। परमेश्वर क्या कहता है वो काम करना। कहने का मतलब आपको क्या, कई बार कलीसिया में कई बातें होगी। एक व्यक्ति बोला यार घर में तुम्हारे कलीसिया में बहुत सारी, हर कलीसिया में अपनी कलीसिया जितनी बढ़ेगी ना उतने विवाद और झगड़े भी बढ़ते हैं। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे घर में 4 लोग होते हैं तो झगड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? एक लोग होता है तो झगड़ा होता है, 2 होते तो होगा, 10 है तो और ज्यादा होगा। तो एक परिवार में हो सकता है, तो कलीसिया में इतने सारे मन अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, कई प्रश्न उठते हैं, लेकिन अब सबको समझना है ना, अपने आप को अनुशासित करना है कि जैसा हम करते हैं वैसा जो भाता है वो नहीं करे, वो हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन जो प्रभु कहता है वो काम हमको करना है। हालेलुया। आगे पढ़े, 1-2 पद स्लो पढ़ी। और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना है ना। अभी अपन कलीसिया में ना इतने लोगों के साथ में चल रहे, सबका दर्द अलग रहता है, सबकी प्रॉब्लम अलग रहती है, तो हमको जो ठीक लगता है, सुहावना लगता है वो करना है, न कि जो हमें भाता है। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? जो हमको अच्छा लगता है वो नहीं, जो परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो काम करना है। ठीक है, फिर आगे, जिससे कि तेरा भला हो और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। हालेलुया। आपको अच्छी बातें, सुहावनी बातें जो आपके लिए सही नहीं लेकिन कलीसिया के लिए सही है, वो काम हमको करना है, और ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मेरे स्पिरिट में डाला, जो हमारे समाज उठने बैठने में ये काम आती है, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं पढ़ना चाहूँगा। 3-4 बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। पदस्थल से मैं पढ़ूंगा, है ना, आगे का पदस्थल पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, इसको ध्यान, नंबर 1 पढ़। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाए, वहां पर न चढ़ाए। जैसे अपन प्रभु में नहीं थे तब भी कभी कभी होम बलि मतलब भेंटे चढ़ाते थे ना, जहां रास्ते में मिले वहां चढ़ाते थे। क्या एक जगह होता था, तो हम लोग दान देते हैं, भेंटे चढ़ाते हैं, तो हर जगह नहीं दे सकते होते, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर ये बात कंफ्यूजन से भरी हुई हो सकती है, इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे बोला तो मैं बोल रहा हूँ। आपकी कोई भी भेंट हो तो बाइबल कहती है सावधान रहना। अपने होम बलि मतलब ये भेंटे, पुराने जमाने में कई तरह की भेंटे थी। ये जो तुम आप ये भेंटे लेके आते हो, आज का नियम नहीं है, ये हाबिल और कैन से शुरू हुए। कोई यूं कहे ना, एक जगह बोले यार हम तो कलीसिया में बोलते ही नहीं, लोग बोलते हैं कि दाने मांगते हैं। ऐसा नहीं है, ये आपकी आशीष। मैंने उनको कहा
तुम दृढ़ता के साथ बोलो, तुम ऐसा मत सोचो, तुम खुद करो और ऐसा बोलो। लोग करेंगे वो आशीषित होंगे, नहीं करेंगे तो वो जाने, अपना काम है बोलना। तो बोला यार मैं तो बोलता नहीं, बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलूं तो आप क्या कहोगे? आपने बोला नहीं, कहोगे कि नहीं कहोगे? तो वचन के अंदर है ये सारे सिस्टम, पुराने जमाने से चलता आया है। लोग जो भी होता था परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे। तो यहाँ पर बाइबल कहती अपनी होम बलि, अपनी बलि, अपना बलिदान हर जगह मत चढ़ा। कहाँ पे चढ़ाना है आपको? अपने भवन में। आपका सबका घर एक एक दो है? एक ही है ना? मतलब दो घर बनाए होंगे लेकिन आपका एक ही कहलाता है ना। तो वैसे ही बाइबल क्या कहती है, एक जगह यशायाह में लिखा कि गधा और बैल शाम को अपने खूंटे पे जाता है। खूंटा समझ गए? ऐसा वर्ड लिखा है बाइबल के अंदर। वो पहचानता, लेकिन मेरे जो लोग हैं वो समझते हैं। तो आपको ये समझना है कि भेंटे भी हर जगह आप बिखेर नहीं सकते हो। हालेलुया। ये कभी टीचिंग है आप लोगों में से, मैं विश्वास करता हूँ कई बहनों को प्रभु खड़ा करेगा आने वाले दिनों में, मतलब भाइयों में से खड़ा करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी कोई भी भेंट हो, बाइबल क्या कहती, हर जगह वापस पढ़ना, सावधान रहना, वहां से और सावधान रहना, सावधान रहना जहां कहीं भी जाते हो। आगे सावधान लिखा है तो क्या है? मतलब खतरा है। सही है ना? जिस जगह सावधान आगे मोड़ है, सावधान काम चल रहा है, सावधान पुल है, ताकि यदि ध्यान नहीं रहा तो तुम मर सकते हो। इसलिए जहां जहां सावधान की बात आती है तो बहुत सीरियस मैटर रहता है। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़िए। सावधान रहना कि तुम अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर, हर जगह जो तुमको देखने में आता है वहां पर चढ़ाना नहीं है। प्रभु से पूछना चाहिए कि मैं कहाँ करूं परमेश्वर। और आप अपने भवन में आते हो तो आपको अपने भवन में ही करना चाहिए। हाँ आगे आगे। परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना और जिस काम की आज्ञा में तुझको सुनाता हूँ उसको वही करना। समझ में आ गया? नंबर एक बात क्या समझनी है आपको? अपनी भेंटें अपने भवन में आपको डालो, अपनी सेवकाई। आपको ऐसा बोझ हो ना तो आप संपर्क करो हमारी टीम में, है ना? आप अपना चर्च का अकाउंट अलग है, हर चीज का उसका ब्यौरा है आपके पास, आपको मिलेगा। जैसे जयपुर से वो भाई आए थे ना, मैंने सारी बात की, हमारा हर रिकॉर्ड मैंने उसको बताया, तो वो बोला यार ऐसा रिकॉर्ड किसी चर्च में हमने देखा नहीं। तो और आगे बोल के दूसरी बार आऊंगा तो प्रभु मुझे जो उभारेगा मैं यहाँ पे करूंगा। तो हर चीज आपके पास लेखा जोखा, और ऐसा होगा तो हम आशीषित होंगे, हमारी सेवकाई भी। आपको जैसे किसी को उभारे, जैसे भाई बोले, हाँ जीवन भाई बोले इनाम देने वाला है, मैं सुन रहा था वहाँ, उनको मैं नहीं दिखता पर मैं वहाँ पे रहता हूँ, तुम्हारे पीछे ही रहता हूँ, मैं आराधना कर रहा, इनाम देने वाले हैं। तो आप पर्सनल नहीं, ट्रस्ट के, चर्च के थ्रू ये काम करेंगे तो सरकार लोग भी आपको सम्मानित करेंगे। जैसे मान लो कहीं बाढ़ आ गई है ना, और हमको लगे कि भाई यहाँ बाढ़ में मदद करनी, तो हम सब एक दिन का चंदा करेंगे और हमारी मिनिस्ट्री के नाम से अधिकारी, एसडीएम, जो भी इनके आगे अधिकारी, उनको चेक दे के आ जाएगा। सही है कि नहीं? तो सबका आएगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति बड़े काम दान भी नहीं कर सकता। ऐसा कई मतलब रूल्स है, सरकार ने अपने रूल्स बनाए। जब आप अपने चर्च के थ्रू करोगे तो एक एग्जाम रख देंगे अपन। कितने लोग चाहते हैं एग्जाम करें? है बाहर भी छापेंगे कि भाई 10 तारीख को एग्जाम है उत्पत्ति की किताब से, और जो फर्स्ट आएगा 3000, सेकंड आएगा 2000, थर्ड आएगा 1000। बहुत उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे लोग। जो भी आएगा बिल्कुल पेपर करेंगे, जैसे एग्जाम में बिठाते हैं, एग्जामिनर आप में से ठहरा देंगे, कोई नकल नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि रिश्वत भी चलती है, वो भी बिल्कुल कैमरे में चेकिंग करेंगे ताकि किसी की कोई रिश्वत ना हो। ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो भी चाहो, हमने जब ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो रहा था सारे रूल्स उसके अंदर डाले। आप बोले, बहनें बोलती है कि कितने लोग टेलरिंग मशीन चलाना जानते हैं? बहनों में से मशीन आता है टेलर वाला, भाइयों में से बहनों में कितने लोग टेलरिंग मशीन चलाना, कपड़े सीलना जानते हैं? खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ।
बहनों में से कोई जानता है मशीन चलाना? एक बहन जानती है, दूसरे हाँ वो खड़ा रहो भाई, मैडम तुम्हारे लिए कुछ वैकेंसी है। आप लोग कोई मशीन थोड़े बहुत सिलाई नहीं जानते हो? अपना रिपेयरिंग मैं भी जानता हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं मेरा अभी भूल गया हूँ, लेकिन पैंट शर्ट पूरा कटिंग करके सिलाई किए मैंने। हाँ वो पहना भी सही है ना, क्योंकि मैंने कहा हमारे कहाँ काम आएगा, लेकिन मेरे पास टाइम था, मशीन पड़ा हुआ था, तो एक दिन दिमाग लगा इसको पेपर कटिंग करके कर सकते हैं क्या, और सीखा हूँ। और अभी मशीन अपना कोई धागा डालना है तो मैं खुद कर लेता हूँ। हालेलुया। तो ऐसा नहीं, तुमको सीखना चाहिए, हाँ आपको भी सीखना चाहिए, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना है तो खोल सकते हैं। जिनको सीखना है उनको थोड़ी फीस लेंगे, हम बिल्कुल फ्री में नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग आपको सिखाएंगे तो इनको भी देना पड़ेगा ना। तो अपन ऐसे ऐसे योजना ला सकते हैं, सब कर सकते हैं तुम्हारे बेनिफिट के लिए। और जो नहीं सीखे वो भी सीखने की कोशिश, इनके लिए ताली बजा दो, सीखे तो कर। हालेलुया। अब आप लोग मुझे कहोगे ना, तो अपन एज अ टीम कोई भी काम कर सकते हैं। संसार वाले कर रहे हैं नहीं कर रहे, प्रशिक्षण शिविर चलता है, तो अपन अपने विश्वासियों के लिए क्यों नहीं कर सकते? बस इतना ही होगा कि 10 मशीन खरीदने पड़ेंगे ना, मशीन में किसी दुकानदार वाले को बात कर दूंगा, ऐसे दे देगा। हालेलुया। ऐसी ऐसी कोई भी योजना आती है, आप बोलो, हमको बात करो, हम मिल के ऐसी योजना लागू कर सकते हैं। हालेलुया। आपको पैसा भी मिलेगा, पैसा आप कमाओगे तो पैसा ही मिलेगा ना। हर चीज, आपकी गरीबी भी नहीं रहती। लोग बोलते हैं मेरे रविवार को आने के लिए पैसा ही नहीं। अरे कम से कम कोई काम में एक मशीन खरीदो और सीखो, तुम्हारे इनकम शुरू हो जाएगी। पड़ोसी भी धागा डलवाने आएगा, हाँ 10 रुपए बीस आपकी इनकम हो जाएगी। प्रभु आपको शक्ति देगा, लेकिन आपको करना है। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 1 पॉइंट में क्या बताने की कोशिश कर रहा था, अपनी भेंटें कहाँ पर देनी है? कहाँ देनी है? कुछ अगुवाई हो तो अकेला नहीं, एक ग्रुप में जुड़ जाना है ना। और अपन ग्रुप में जुड़ के एक काम करेंगे तो एक एक रुपया भी कितना रुपया हो जाएगा, सही है कि नहीं? अपन ग्रुप में, चर्च में परमेश्वर ने एक टीम बनाई है, उस टीम में बन के हम काम करेंगे। दूसरी बात, किसी को कंफ्यूजन कि अपना दान कहाँ देना चाहिए? भाई नहीं देते उनके लिए तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन देते हो उनके लिए भवन में देना चाहिए, है ना। आपका कोई भी चीज, क्योंकि ये मत आधे लोग ये कहते हैं यार तुम, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हालेलुया। कई बार मैं खाना ही एक टाइम शाम को खा रहा हूँ, और वो भी घर में किसी दूसरे के घर खा रहे हैं, तो हमारा आटा वैसी जरूरत नहीं। सही है। अभी कितने दिन हो गए हम फास्टिंग में, एक दिन शाम को खाना हल्का खाते हैं, लेकिन कितने दिनों से शाम को पहले से इन्विटेशन रहता है, आज मेरे घर, आज तेरे घर, है ना। शुक्र शनि रवि पूरे दिन निकल जाते हैं। तो आप ये मत सोचो कि ये हम खाएंगे, ये सेवा में हम लोग खर्च करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपकी चीजें परमेश्वर का काम करना है, हमको परमेश्वर का काम करना है। आगे दूसरा बात, फिर जब तुम, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ध्यान रखना, अपने देश के खेत काटो। फिर जब तुम अपने देश में खेत काटो। अभी सब गेहूं काट रहे हैं, काट लिए, सफाई कर दी, फिर उपाय नहीं, लेकिन नहीं काटा उसके लिए थोड़ा है, हाँ, और अगले साल आएगा। जब तुम अपने देश में खेत काटो, तब अपने खेत में कोने कोने तक पूरा मत काटना। क्या परमेश्वर को दाने की जरूरत है इसलिए बोल रहे? अभी तो शायद मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं पहले अविश्वासी था, इधर उधर कहीं जाता था, तो देखता था कि गेहूं का खेत काटते बराबर बीच में या कॉर्नर में थोड़ा सा रहने देते थे। ये सही बात है। अभी जमाना का तो पूरा सफाई करके उतना भी नहीं मिलता है, कितने को मालूम है ये बात? आप ये बता सकते हो, पता है कि काटते हैं ना गेहूं तो थोड़ा सा रहने देते हैं, तो क्यों रहने देते हैं ये कुछ बता सकते हो? क्योंकि मेरे को पता नहीं है भाई, मैं भी टेंशन में पड़ा था कि ये क्यों पशु के लिए रखते, किसके लिए रखते? हाँ, किसके लिए? पक्षियों के लिए, क्योंकि बेचारों के कोई खेत नहीं, खेत है तो हमने ले लिए, सही है ना। और ये बाइबल के अंदर डिसिप्लिन है, आज भी आपको ऐसा करना चाहिए, थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। कितना ने छोड़ा अभी गेहूं काटे? आधे लोग विश्वासी बनने के बाद और ज्यादा कंजूस हो गए, है ना। क्या बोलते मालूम है? अरे विश्वासी है, कोई जरूरत नहीं है, करके पूरी सफाई कर देते हैं। अरे जरूरत है आपको नहीं, पर किसी पड़ोसी को जरूरत है।
क्या लिखा वचन में? परमेश्वर सबकी चिंता करता है, इसलिए वो आपको सिखाता है और आपको पता ही नहीं होता है। ऐसी बातें कई बार कलीसिया में आपको नहीं मिलती, लेकिन मैं प्रार्थना में रहता हूँ ना, मेरे अंदर बोझ जाता है, वही लिखता हूँ मैं। हालेलुया। क्या लिखा? वापस पढ़ो, देखो। फिर जब तुम अपने देश में खेत काटो तब अपने खेत में कोने कोने तक पूरा न काटना। हालेलुया। हालेलुया। अभी काट दिया तो वापस तो उगा नहीं सकते हो, वापस डाल भी नहीं सकते हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर ध्यान रखना। हाँ, फिर आगे क्या? और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना। समझते हो क्या? बोलो यार, मेरे को समझ में नहीं आता। बाल और से सिर वाले को कौन सही है? हाँ, क्या कह रहा है? अपनी शब्द में कटी, अपन तो पूरा सफाई कर देते हैं, फिर बच्चों को बोलते भाई सारी कट्टी इकट्ठी कर लेना, कुछ भी नहीं छोड़ते, मतलब दाने भी इकट्ठे करते कई जगह, होता है कि नहीं होता? लेकिन यहाँ कह रहा है काटे हुए खेत की पड़ी हुई बालों को मत चुनना। क्यों नहीं? क्यों कह रहा है परमेश्वर? क्या आपकी टेंशन है उसको? आपकी तो है ही नहीं, क्योंकि आपने तो बटोर लिया पूरा, है ना? अब किसकी टेंशन है? आगे 10 पर। और अपनी दाख की बारी का दाना न तोड़ लेना। आम लगेंगे, अभी लग गए ना, तो ये लगे पकेंगे तो पूरा एक मत गिराना, मतलब एक दिख रहा है उसको भी तोड़ोगे, ऐसा मत करना। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग दान देने वाले लोग हैं, हम लोग, आप मुझ पैसे देते हो नहीं, तुम लोग दयालु हो, तुम लोग परमेश्वर जब आपको देखता है ना, आप देने वाले हो। एक आम मत तोड़ना, थोड़ा बहुत रहने देना, कोई पक्षी आके खाएगा या कोई परदेसी जिसका आम नहीं हो तो वो तोड़ के खाएगा। परमेश्वर को सबकी चिंता रहती है, इसलिए वो बोल रहा है। पढ़िए, बहुत सुंदर पदस्थल है। और न दाख की बारी के अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना उन्हें। अब देखो, पक्षियों की तो है ये टेंशन परमेश्वर को, लेकिन वो दूसरों की भी चिंता करता है। किसकी? दीन। किसकी? ये दीन कौन है? ये गरीब लोग हैं, भिखारी आते हैं आपके घर मांगने, उनको देना, उनको मत डांटना कि कहां से आते हो उठ के, ऐसा मत बोलना। शुक्र करो कि प्रभु ने आपको सुंदर घर दिया है। ये लोग एक दिन हमारे यहाँ मांगने आए थे कि अभी तो हमारे सेलू रहता है तो भाग जाता है, लेकिन उसको भी मैं दूर रखता हूँ, तो आके खटखटा रहे थे, तो मैंने अंदर बुलाया कहाँ से आ रहे? बातचीत में ऑफिस में बैठा तो दिखाई देता है, तो मैं, प्रभु ने बोला कि यार तू तो आशीषित है, लेकिन 2 मिनट निकल के इससे बात कर, है ना? तो मेरे पास खुले पैसे थे, और फिर थोड़ा बोला उनकी दासी को, इनको आटा भी दे दो, लेकिन मैंने थोड़ी बातचीत करी कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वो बोले हम लोग उदयपुर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे आए? तो बोले हम ट्रेन में आए हैं और अभी मांग के 2 बजे वाली ट्रेन में वापस चले जाएंगे। हालेलुया। मुझे लगा लोग सच में कहां से दर भटक रहे हैं। किसके लिए? आटे के लिए, पैसों के लिए। उनके पास कुछ भी नहीं है, ये लोग गरीब लोग हैं। हम लोगों को आशीषित किया है तो इनको ताने नहीं मारना है, तुम गरीब श्राप नहीं देना है इनको। आपके पास है तो दे दो। बाइबल कहती है अपनी मुट्ठी को ढीली करना, है ना, टाइट नहीं रखना, उसको देने वाला बनना है। हालेलुया। तो ये उस कैटेगरी के लोग हैं। दिन यीशु मसीह ने कहा गरीब तो इस संसार में हमेशा रहेंगे, पूरी अमीरी नहीं आएगी। अमेरिका में भी आप देखो, आज भी कई इलाकों में गरीबी है कि नहीं है? सब जगह धनवान नहीं, वो कुछ लोग धनवान होते हैं, लेकिन बाइबल कह रही है दीन लोग और आगे परदेसी लोगों के लिए क्या करना है? कोई परदेसी आपके गांव में रहता है, आपके सिटी में रहता है, उसका खेत नहीं है, उसका पेड़ नहीं है, तो कम से कम एक आम को तोड़ के खा सकता है। परमेश्वर परदेशियों की भी चिंता करता है, तो वो बोल रहा है दीन परदेशी लोगों के लिए क्या करना? छोड़ देना। मतलब आपकी कट्टी गिरी हुई रह गई और कोई पड़ोसी आके बोले यार मेरे दाने नहीं है, तो उसको बीनने देना। उसको क्या करना? ले जा भाई, खुश होके, गालियां मत देना। या वो बीन लेता यूं मत बोलना 10 जगह जाके कि इसके तो दाने नहीं है, मेरे खेत में आके ले गया, ऐसे भी मत बोलना, क्योंकि तुम कौन हो? परमेश्वर के लोग। हालेलुया। हाँ, आगे
मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। वो बोल रहा है मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू ऐसा करना, मैं तेरे ऊपर दया करूंगा। कभी कभी कहते हैं ना, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हो नहीं रहा है, पर हो सकता है ये ऐसी ऐसी बातें हमारे जीवनों में अधूरी होगी तो आज पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे वो जो डालने वाला एक ही पॉइंट है, देखिए वो फर्स्ट है, दूसरी है, दोनों एक ही पॉइंट है। अब ये दूसरी पॉइंट अभी आया ना, वो लहू वाला लेवल में सब 9 का 10 हो गया, 9 का 10, 9 का 10 नहीं 19 का 9 से 10। हाँ ये हो गया, आगे करो उसको, और आगे करो, और आगे करो, ये भी हो गया। हाँ ये 26, 19 का 26 से 27। हालेलुया। ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए। अब कटी मत ढूंढना, ठीक है, छोड़ दो यार, परमेश्वर तुमको बहुत देगा, तुम धनवान लोग हो, तुम ऐसे कंजूस लोग नहीं हो क्या? आप कोई कितनों को खाना खिला देते, कितना खर्चा कर रहे हो क्या? कटी के पीछे पड़े हुए हैं। बड़ी सोच रखो, प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम। नंबर 2 दूसरी पढ़, तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना। हाँ, हम लोग सब मीट खाने वाले हैं। कोई ऐसा है मीट नहीं खाता है, नॉन वेज, वेजिटेरियन कोई है तो कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं। अभी मैं अजमेर जयपुर में गया था, तो जहाँ अपना सेंटर चल रहा है, प्रार्थना करने के बाद वो लोग राजपूत लोग हैं ना, तो एक बहन अपने आराधना में वहाँ पे आती है, तो वो बोली कि भैया हमारे घर पे मीटिंग के बाद आओ। तो हम दोनों गए, दासी और मैं, और वो जो बहन थी हमारे साथ, हम गए वहाँ पे। तो उनकी जो देरानी की जेठानी को, जो उसकी क्या बोलते बहन थी, तो वो बाइबल पढ़ती है, पर हमारे सामने खड़ी होगी कि हम विश्वासी लोग मीट खा सकते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ खा सकते हैं भाई। हाँ, मैंने ये क्योंकि हम कहा था इसे बोले, तो वो क्या बोली मालूम है, नहीं खा सकते है ना, बाइबल में तो लिखा ही नहीं है। तो मैंने कहा उसको कैसे समझाऊं, मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसलिए विश्वास नहीं करती हूँ कि तुम लोग मीट खाते हो। उसको क्या कहना मेरा? मैंने कहा उसके लिए मैं छोड़ दूं वो भी गलत है, मैं ये बोलूं कि मैं नहीं खाता वो भी गलत है। अब उसको समझाना कैसे? मैंने कहा उसको प्रेम से प्रभु से प्रार्थना की, प्रश्न जैसे आप करते वैसे प्रश्न खड़ा हो गया ना, तो बोले बाइबल में, मैंने कहा ओरिजिनल बाइबल में मीट खाना परमेश्वर ने नहीं दी थी। यदि किसी से भी बात करो तो ओरिजिनल ये बात है, परमेश्वर के जैसा कोई भगत नहीं है इस दुनिया में। वो कहते हैं ना तुम तो मीट, परमेश्वर ने मीट खाना नहीं दिया, पर ये मनुष्य ने किया। हालेलुया। जैसे आदम और हवा को बनाया था ना, तो फल फ्रूट थे वहां पे, मीट थी क्या वहां पे? नहीं। तो मैंने उसको प्रेम से समझाया, परमेश्वर ने तो कहा नहीं है, यदि नहीं खाओ तो और अच्छा है, अभी हमारे लिए भी नहीं खाओ तो बहुत अच्छा है, पर खाओ तो तुम्हारी मर्जी है, परमेश्वर मारता भी नहीं। लोगों ने जीत करी थी तो उसको खाने के लिए दी थी, लेकिन ओरिजिनल यदि उत्पत्ति में देखो तो हमारे दांत भी मीट खाने के लिए बने नहीं। सही है? फल फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन हम लोग खाते हैं, उबाल के खाते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है इसलिए खाते हैं। लेकिन सच में ऐसा, मैंने जब ये बोला तो वो समझी कि आपको खानी है तो खा सकती है, नहीं खानी है तो नहीं खा। अब दूसरी बार गए तो प्रभु ने उसके जीवन में काम किया, वो आयत निकाली, खाने वाला इच्छा तो खा सकता है, नहीं इच्छा तो नहीं खा सकता। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, समझ तो गई है। हालेलुया। लेकिन हम खा रहे हैं, उनके लिए बात है ना, कोई लोग नहीं खा रहे उनके लिए बात नहीं है, वो तो खाता ही नहीं, पर आप खा रहे, सब खा रहे, तो उनके लिए क्या बोला? मीट में उसका जो बकरा या मुर्गा जो भी मारते हैं उसका खून मत खाना है। और गांवों में आप अक्सर खून को फेंकते नहीं, खून को खाते हैं। सही है कि नहीं? खून को तो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको। पर मुस्लिम लोग आप देखो, जब बकरा मारता है ना वो, तो उसको धीरे धीरे मारते हैं, है ना, हलाल करवाते हैं। इसका कारण ये है, हलाल इसलिए नहीं कि उसको मजा आ रहा है कि इसको तड़पा रहे, इसका कारण ये है कि धीरे धीरे काटेगा, पूरा खून निकल जाएगा, खून रहेगा नहीं, इसलिए वो लोग उस व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। वो मुस्लिम लोग खून नहीं खाते, क्योंकि एक जगह वचन में लिखा है, इसलिए कि खून में प्राण रहता है। खून में क्या रहता है? खून क्यों नहीं खाना? प्रश्न उठा,
खून इसलिए नहीं खाना, खून में प्राण है। आपका खून खत्म हो गया तो आपका प्राण खत्म हो गया, तो प्राण को मत खाना, उसकी बॉडी को तू खाना, लेकिन उसका प्राण। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू उसको खून के साथ मत खा। हालेलुया। अब आप बताओ कितने लोग, कई लोग तो नहीं जानते थे, हाँ सब खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे, पर अब से आप ये सिद्धांत बनाना, खून नहीं खाएंगे। करोगे ऐसा? हालेलुया। बोलना लोग, क्यों? तो उसको बोलना कि बाइबल के अंदर है खून में क्या रहता है? प्राण। तो बॉडी खा सकता है लेकिन प्राण, जैसे फल खा सकता है पर बीज खाते हो क्या? बीज नहीं खा सकते। तो ये जो 10वां हिस्सा ना वो भी बीज है, तो ये जो उसका भी वो जो प्राण है ना वो बीज है, उसको तू न खा। हालेलुया। कितनी बातें हो गई? 2 बातें है। नंबर 1 क्या बोला था? अपनी बेटे अपने भवन। दूसरी बात, खेत में दाना बटोरा तो पूरा का पूरा मत बटोर देना, हाँ? और तीसरी होगी ना, ये तो तीसरी होगी, अपना खून मत खा। हालेलुया। लोग तो बोलते हैं ना खून पिलाते हैं, कहते हैं तुमको, अरे तुमको पता नहीं है अभी, हाँ तुम क्या चीज बोल रहे हो। परमेश्वर नहीं जानते इसलिए बोल रहे, क्षमा करना पड़ता है उनको, लेकिन उनको पता नहीं। जो अपने यहाँ दाखरस और रोटी आती है ना, बड़ौदा से एक सिस्टर भेज रही है हर महीने, आपको पता है? यहाँ से हम भी नहीं खरीद रहे, वहां से बहुत महंगी चीज होती है, हम प्रभु भोज खाते हैं, पर लोग उल्टी बातें बोलते हैं। इवन हमारी बाइबल तो कहती है खून तो खाना ही नहीं, पर हम खून कैसे खा सकते? हालेलुया। हालेलुया। आगे। और न टोना करना। जादू टोना नहीं करना। जादू टोना करते हो तो भी आपके ऊपर श्राप है, और करवाते हो तो भी आपके ऊपर श्राप है। श्राप है, मैं बोल देता हूँ आपको, बाइबल ये कहती है तो जादू टोना। फिर आगे, और न शुभ और अशुभ मुहूर्तों को। यहाँ पे हम लोग सब करते हैं, भले तुम विश्वास में आते हो लेकिन घर जाके मुहूर्त देखते। कितने लोग मुहूर्त दिखवाते हैं? शुभ अशुभ मानते हो नहीं मानते हो? जैसे बिल्ली आ गई, अभी बोलेंगे ऐसा भगत हो गया, और मैं जानता हूँ, मुझे पता है पवित्र आत्मा बोल रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा है। बोल रहा है तो रिपोर्ट में आया है, सोनोग्राफी में। तुम बोलो नहीं मेरे पेट में कुछ, रिपोर्ट बता रही है कि पथरी है भाई, पर तुम क्या बोलो? नहीं मेरे पेट तो साफ नहीं, हमने सोनोग्राफी किया है और उस रिपोर्ट में आया है कि आपकी किडनी में स्टोन है। तो इसलिए तो प्रभु बोल रहा है। तो हम लोग ये सब मुहूर्त, शुभ अशुभ कभी नहीं मानना। कोई भी बोला मुहूर्त कब है? जब मैं उठा तब मुहूर्त। हालेलुया। मेरे को कोई भी काम करना है, मुहूर्त कौन सी है? पैसा हो तब भी आज मुहूर्त है, पैसा नहीं इसलिए मुहूर्त नहीं। पर हम लोग शुभ अशुभ को मानते नहीं मानते, हम लोग शुभ अशुभ को नहीं मानते। मैं जब सेवा में निकल रहा था तो ऐसा बोलते थे कि घर से निकले उस दिन थोड़ा मुहूर्त देख लेना। हाँ, पुराने मम्मी पापा की बातें तो रहती से, थोड़ा क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, ऐसे पक्षी नहीं बोलते क्या? वो क्या बोलते हैं नहीं यार, कुछ होता है ऐसे। हाँ बहनों, क्या बोलते हैं? अपना वर्ड है खास वागड़ी भाषा, अपन वागड़ी मीडियम में बोलो आप तो। हाँ क्या बोलते हैं? शुभ अशुभ को वागड़ी में क्या बोलते हैं? सब हंस रहे, सब इधर के है ही नहीं लगता मुझे, चंद्रमा पे आए। हकन मेरे को कभी भी हकन नहीं, आज तक नहीं। हालेलुया। और ऐसी प्रॉब्लम, जैसे घर से निकला ना, जिंदगी में पहली बार एक व्यक्ति मर गया था, डेथ बॉडी सामने आ गई। अब मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, मुझे खड़ा रहना पड़ा। पापा बोले अब तो हकन हुई ही नहीं थी। मतलब बर्तन खाली लेके आता तो छोटी सी बात थी, पक्षी बोलता छोटी, पर डेथ बॉडी आ गई, मतलब खत्म है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तू सेवा करे। तो मैंने कहा मैं शुभ अशुभ को मानता नहीं। मैंने रुका, कहा प्रभु एक दिन दुनिया की सब यही यात्रा जाना है, तेरा धन्यवाद, इसको आशीष देना, इसके घर आने को आशीष देना। वहां से निकला और उस दिन मैं इंदौर गया था, डूंगरपुर से बस्ती मेरी रात में, सुबह वहां उतरा। जैसे ही उतरा तो वो पास्टर साहब क्या बोले, सीधे मेरे घर पे आ जाओ, अपने कलीसिया में एक जने की डेथ हो गई है, आज दफनाने जाना है। हालेलुया। मैंने कहा बिल्कुल हरकत नहीं हो रहा है मुझे, सही है कि नहीं? एक मन अंदर बोल रहा है, लेकिन मैं मानता नहीं। आज तो पक्षी बोले
कि कुत्ता बोले कि बिल्ली बोले कि बर्तन लेके घूमे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको भी ऐसा समझो, शुभ अशुभ को मैं मानता और मानते हो तो श्राप रहता है। हम परमेश्वर के लोग हैं, ये अपने कहाँ लगते हैं। बिल्ली क्या करे, वो बेचारी उसके तो जा रही थी, तुम्हारे कहाँ अड़े, तुम रास्ते में आ गए। बिल्ली बोलती हो कि ये मेरे रास्ते में आ गया, तुम बोलते हो मेरे रास्ते नहीं। ये सब अंधविश्वास, ये क्या है, अंधविश्वास। वो आप कितने लोग मानते थे अभी तक, सब मानते थे, चर्च में जाने भी अकल देखने शुभ दिन अब नहीं। कभी भी जब तुम चलोगे ना, आपको शुभ अशुभ नहीं मिलेगा, उल्टा ही मिलेगा। लेकिन तुम विश्वास करना, तुम परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। हाँ आगे चल, लास्ट 19 का 31 और 32 कितनी बातें होगी नोट कर लेना आप। मैं एक एक आपको गिनाऊंगा नहीं, आप आपके हिसाब से कर लेना। ये तो हमारे लिए, अरे ये भी रह गया क्या, 31 से पहले वाला क्या, 31 27 बाकी रह गया, कितना था ये, 27 वापस लाना। ये तो हमारा फेमस है, ये तो इसलिए शायद प्रभु ने बोला हालेलुया। अब ये बता, हम लोग मरते हैं तो बाल उतारते नहीं उतारते, कितने लोग उतारते, सब उतारते। हमारे संस्कृति में यहाँ पे कई समाजों में नहीं उतारते है ना, तो उनको बाइबल के, पर यहाँ पे अपने उतारते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये नहीं बोलूंगा कि मत उतारो। तुम गांव में जाके पंचायत में बोलोगे तो पंचायत वाले मेरे घर आ जाएंगे। मैं नहीं उतारता, वो मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको थोप नहीं सकता है ना। मेरे भी डेथ हो जाती है घर में, परिवार में, अंकल जी की डेथ होगी, मैं गया पूरा गांव बैठा था, पर उनको पता है कि एक सेवक है और ये बाल उतारता है, इसलिए मेरे को कोई नहीं बोलता। पर तुम्हारे हो सकता है समाज हंगामा कर दे तो वो आपको हैंडल करना है, लेकिन ओरिजिनल वचन के हिसाब से बाल उतरते नहीं। हालेलुया। पर ये सिस्टम कहाँ से आया, ये सिस्टम पुराने जमाने में बाइबल के अंदर था। हालेलुया। ये समाज वाले थोड़ी लाए, ये सब चीजें बाइबल में ही आया है। भाई ने हत्या की, बाइबल से आया है। पूरे समाज कहाँ से बने, बाइबल से बने। इनके अंदर यदि सिर उतार मतलब बाल उतारने की विधि पड़ी है तो पुराने नियम में ऐसा होता था। सेवक भी ऐसा कहते हैं ना, जो सेवा करता था वो डेथ बॉडी को छू नहीं सकता था, उसके घर जाना नहीं। सेवक की बहुत नियम थे, यदि गया तो कितनी बार नहाना पड़ता था उसको, जैसे अभी भी करते हैं ना, अभी भी नहाते नहीं है क्या, ये बाइबल का सिस्टम है। क्योंकि शमशान घाट पे गया तो तू अपवित्र हो गया, और घर पे आता है तो नहा धो के अंदर, ये बाइबल का सिस्टम है। हालेलुया। तो उस समय ये शिक्षा थी, पढ़ना है, अपने सिर में घेरा रख कर न मुंडाना, मुंडन बाल उतारना, ठीक है, बाइबल में था। लेकिन एक रीति अपन पढ़ी है, क्यों पढ़ी है तो बड़े बुजुर्गों को पूछना पड़ेगा। बाल उतारते हैं, सब उतारते हैं, पर एक छोटी सी रखते हैं, पूंछ रखते हैं। पूंछ क्यों रखते हैं इनको पूछना पड़ता है, ये इनके पता है, क्योंकि अपन को इतना वहां तक अब गए नहीं। हालेलुया। क्यों रखते हैं, आप किसी बड़ा बुजुर्ग हो ना, उसको थोड़ा पूछना, धीरे से, गुस्सा मत करना, नहीं तो वो लड़ाई कर देगा। प्रेम से कहना कि अंकल जी बाल उतारता सही, पर पूरा क्यों नहीं उतारते, एक पूंछ क्यों रखते हैं। पूंछ ही बोलते, क्या बोलते डांटेगा भाई, बोल क्या बोलते हैं इसको, छोटी बोलते हैं यार, कहाँ पूंछ बोलवा रहे थे। ये शूटिंग हो रही है तो वो बोल रहे यार पूंछ बोल रहा था, हंगामा करने के लिए उनको तो मौका मिलना चाहिए। पूंछ नहीं, छोटी है ना, छोटी सी जो भी है, क्यों रखते हैं, क्या है इसके कारण, इसका कारण क्या है। पर बाइबल ये बताती है, नहीं समझ में उतार दे तो उतार दे, कोई बात नहीं, पर ये मत बोलना कि हमारे पास ऐसा बोल रहे उतार रहा हूं, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी डिसीजन है। बाइबल मना करती है, पुराने नियम का सिस्टम था, नए नियम में फिनिश हो गया है, लेकिन उतारते भी हो तो क्या बोला, और अपनी चोटी मत रखना, ठीक है, इसको फिनिश कर देना। फिर विरोध करेंगे लोग, करेंगे, कुछ का रीजन होगा, लेकिन आप पूरा सफाई कर देना, बाल सही से आएंगे, वापस आएंगे। हालेलुया। फिर आगे, और ना अपने गाल के, ये छोड़ दो, ये अपना इधर। हालेलुया। है, हम विश्वास करते हैं कुछ चीजें होगी उसके अंदर, शायद मैं ये समझ रहा हूँ, सफाई कर तो पूरी सफाई कर, ताकि थोड़ा सा रह गया तो उसके अंदर भी कीटाणु वापस आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है परमेश्वर का, नहा तो पूरा नहा तो पूरा ही सफाई करने में भला है। हाँ, फिर आगे,
ओझाओं और भूत साधने वालों भूत साधने वालों और न फिरना की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न होना। ये अशुद्धता की बातें हैं, इसलिए परमेश्वर बताता है कि ये अशुद्ध न होना, इसके कारण अशुद्ध न होना, ये मत करना, क्योंकि वो जानता है कि ये अशुद्ध हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कह रहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। कितनी बातें बोली, अब आपने नोट कर ली, मैं रिपीट करूंगा तो टाइम हो जाएगा। आइए हम खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करें। मुझे आशीष चाहिए प्रभु जी। ये बाइबल के अंदर लिखी है पिता परमेश्वर, लेकिन हम लोग कई बार प्रैक्टिकल करना बहुत कठिन रहता है परमेश्वर, लेकिन हम अपना जीवन तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तूने जो भी बोला है परमेश्वर, हमारे भलाई के लिए बोला है परमेश्वर, हम ग्रहण करते हैं पिता। हम शुभ अशुभ दोनों को मैं तेरे सामने रख देता हूँ। यदि तू मानेगा तो आशीषित होगा, नहीं मानेगा तो तू श्रापित होगा। प्रभु जी, जितनी भी बातें वचन के अंदर पड़ी है हमारे लिए आशीष का कारण है। आइए हम अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें। कहें प्रभु, तेरे वचन के अंदर मेरे मन में उठने वाले हर एक प्रश्न का जवाब है प्रभु जी। कई बार प्रभु लोग मेरे से डायरेक्ट नहीं पूछ सकते ऐसी बातें परमेश्वर, लेकिन तू इनसे प्रेम करता है। वो प्रश्न प्रभु तू मुझ में डाल के इनको बोलता है। सभी कहें प्रभु, मेरी एक एक चीज की चिंता करता है परमेश्वर, उसको मेरे बारे में एक एक चीज का ध्यान रहता है। आपका परमेश्वर कोई देवता नहीं है, वो देवताओं का देवता है, वो राजाओं का राजा है। उसे सब बातें पता होती है, मन में उठने वाले प्रश्नों को वो समझा सकता है। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। जो बातें आपके घर में होती है आप उनको समझाओ, कहो बेटा ऐसा करने से आशीष आएगी और ऐसा नहीं करने से श्राप आएगा। प्रभु ने आपके सामने रख दिया है। यदि आप जिस चीज में हाथ लगाओगे, या तो वो आशीष में बदलेगा या तो वो श्राप में बदलेगा। निर्णय लें, समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर केवल वचन की ओर जाए, केवल परमेश्वर के वचन को देखे, हाथों को उठा के कहे प्रभु, यदि तू कहता है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। परिस्थितियां विपरीत है तो तू उसे संभालना परमेश्वर। यदि प्रभु कहता है तो वो आपकी हेल्प भी करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो बातें मेरे अंदर अधूरी है आज घर जाके मैं पालन करूंगा। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप सभी जो घर में अनपढ़ है, बाइबल नहीं पढ़ सकते, उनको तो समझाना। जैसे पुराने जमाने में दादा परदादा कहानियां कहते थे, अपने बच्चों को कहानियों से समझाते थे। वो आज भी वो कहानियां मुझे याद है। वैसे ही आप उनको जो लिखित है मौखिक में समझाओ उनको। ये नहीं करना है बेटा। सभी प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु धन्यवाद, आत्मा धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। गला खोले और धन्यवाद करें। आशीष तुझसे मेरी, बिन मांगे तूने मुझे सब कुछ दिया। गला खोल के गाए।
आशीष तुमसे बिन मांगे तूने सब कुछ दिया। पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सभी गाए धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या कहूँ। गाइए जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या कहूँ। पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ने आपसे बहुत प्रेम किया, इतना प्रेम किया है हर दिन वो आपसे बात करता है, हर संडे आपसे वो बात करता है, क्योंकि उसको आपके बारे में बहुत फिक्र रहती है। कहीं मेरा बेटा भटक न जाए, कहीं मेरी बेटी भटक न जाए, इस संसार की जातियों में फंस न जाए, इनकी रीति विधियों में फंस न जाए, कहीं वो अशुद्ध न हो जाए, उसे बहुत फिक्र रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के प्रार्थना करें, कहे परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम करेगा। सभी प्रार्थना करें अपना जीवन में प्रभु को। कोई भी छुपी चले शैतान की मुझ में और आप में है तो कहे प्रभु तो ऑपरेशन करके निकाल दे परमेश्वर। मेरे मन में छुपी हुई बातों को निकाल परमेश्वर। मेरे जैसा तू हमें बना परमेश्वर। यदि तू साथ में चले दुनिया की कोई ताकत खड़ी नहीं रह सकती परमेश्वर। मैं किसका डर खाऊं परमेश्वर? मैं किसी से नहीं डरता परमेश्वर। वो सामर्थ्य हर भाई बहन के अंदर दे। कई लोग बीमारियों से डर रहे हैं, आज कहें बीमारियों तुम्हारा सत्यानाश होगा। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप डरेंगे नहीं, आप खड़े रहेंगे। सबसे साहसी कोई है तो मैं और आप हैं। बाइबल कहती पृथ्वी के देश देश के लोग यह देखकर कि तू परमेश्वर का कहलाता है, जब उसकी आराधना करें फ्री होके करें, कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई टेंशन नहीं होने पाए, केवल मैं प्रभु के वर्शिप करता हूँ। हालेलुया। राजा कहें परमेश्वर से किन बातों से आपको डर लग रही है, किन बातों से आपको डर लगता है, उसको परमेश्वर के आगे डालें आप। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। सभी अपने मुंह को खोल के लास्ट तक आप प्रार्थना करें। शॉर्ट मैसेज है, आप जस्ट प्रेयर करें। पिता धन्यवाद। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, सभी वर्शिप की प्रेयर करो आप। होली स्पिरिट तो चल फिर परमेश्वर,
तेरी उपस्थिति से बड़ी कोई चीज नहीं है प्रभु जी। मेरे लिए तू महत्वपूर्ण है। मैं आपका आदर करता हूँ परमेश्वर, आपका रेस्पेक्ट करता हूँ प्रभु जी। तुम यहाँ पर हो परमेश्वर, आप जहाँ पे हो वहां पर स्वतंत्रता रहती है प्रभु जी। होली स्पिरिट कार्य, हर गंदी आत्मा बाहर निकल, हर खिलाई पिलाई आत्मा आउट होने, हर डिस्टर्ब और बंधन खुलने पाए। सभी प्रेयर करो, जिनको बीमारियां तकलीफें दुष्ट आत्माएं, आप प्रेयर करो। होली स्पिरिट टूटने पाए, हर श्राप टूटने पाए, हर गंदगी अशुद्धताएं आउट होने पाए, हटीली आत्माएं बाहर होने पाए, असामाजिक तत्व आउट होने पाए। बोलो रो शाना लबा। Holy Spirit, Raja, Holy Spirit, असंभव कुछ भी नहीं है, यदि तू साथ में रहे तो समुद्र तो भाग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ हो अद्भुत हो रहा है, कुछ हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। सभी प्रार्थना करें, एक एक व्यक्ति ऐसी फायर से प्रार्थना करे कि वो आपके नजदीक कोई आ नहीं पाएगा, शत्रु अंधा हो जाएगा। जस्ट प्रेयर करो। किन बातों से तू परेशान हो रही है, किन बातों से तू परेशान रहता है? कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। हालेलुया, उस पर भरोसा रख, वो सामर्थी परमेश्वर है जो बोलता है तो बाइबल की बातें सत्य है। ये काम सिद्ध करते हैं कि तुम्हारा विश्वास हो परमेश्वर के ऊपर, किसी मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि पर नहीं। परमेश्वर में डिप्रेशन है, सिरों पे पेट पे जहां तकलीफ पे हाथ रखो और किसी को मत देखो, आग लगा दो आपकी बॉडी में, फायर की प्रेयर करो। कुछ हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। लास्ट तक गाएंगे, कुछ हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। किसी को देखे नहीं, जैसे प्रार्थना करें। अद्भुत हो सभी मिलकर प्रार्थना करें, हाथों को उठाएं और प्रेयर करें। जो बातें तुझे समझ में नहीं आ रही है, परमेश्वर के आगे डाल दीजिए। कुछ हो रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
कुछ हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। आत्मा की आवाज है, आत्मा की आवाज है, कुछ होने पर है, अद्भुत होने। प्रभु के साथ बना रहा तू किसी भी क्षण अद्भुत कर सकता है वो। कभी डरना मत, अपने मुंह का अंगीकार सही रखना, वचन पूरा करना। तू जान जाए तो जाए पर वचन न जाने पाए। जो लिखी हुई बात को मानेगा परमेश्वर तेरा आदर करेगा। कई बार मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत आदर दिया है। ये इसलिए कि छोटी जब कोई नहीं कर रहा था उन दिनों में सब कुछ त्याग दिया। आप कहें प्रभु मैं समर्पण करता हूं। यदि आप अपनी भेंटे परमेश्वर के भवन के सिवाय कहीं और देते हैं, आप पश्चाताप करें। यदि प्रभु बोला है तो वो आपके लिए बोला है। आत्मा की आवाज है ये। होली स्पिरिट कुछ हो रहा है, अद्भुत हो रहा है, कुछ हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। भाग्य को तो बदलना ना पड़ेगा, मेरी जिंदगी बदल देना प्रभु। मैं किसी शुभ अशुभ पर निर्भर नहीं प्रभु, मैं तुझ पर निर्भर हूँ प्रभु। तू मेरा परमेश्वर है, मेरा भविष्य तेरे हाथ में प्रभु। तू कहता वो होगा प्रभु, लोग कहते वो कभी नहीं होगा प्रभु। लोगों की बातें कभी भी सफल ना होने पाता। In the name of Jesus। कई लोगों ने आपको श्राप दिए, सारे श्राप कैंसल होने पाए। कई लोगों ने कहा होगा तू सफल नहीं होगा, उस श्राप को कैंसल करवा। मैं सफल होगा, मेरी सफलता कोई नहीं रोक सकता। कहे अपने मुंह से मेरी हानि कोई नहीं कर सकता। मेरी हेल्प करेंगे। यदि शत्रु हेल्प करे तो मित्र तो हेल्प ही करेंगे। मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता, मुझे कोई स्टॉप नहीं कर सकता। नॉन स्टॉप आप चलने वाले हैं। परमेश्वर ने कहा यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। तू किसी सीजन पर निर्भर नहीं है, तू किसी खेती पर निर्भर। कुछ हो बीमारी बाहर कर भी, हर अकेलापन बाहर कर भी। जैसे वचन में लिखा है वो सारे आशीर्वाद हमारी कलीसिया के ऊपर होंगे। हमारे लोग धनवान लोग हो परमेश्वर, ये दया करने वाले लोग हो, ये मिनिस्ट्री को संभालने वाले लोग बुद्धिमान होंगे परमेश्वर। परमेश्वर और मनुष्य का फेवर होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता, शैतान नहीं रोक सकता, परमेश्वर नहीं रोकेगा, लोग नहीं रोक सकते, सिचुएशंस नहीं रोक सकती। आप प्रभु का भय माने। हालेलुया। हाथों को उठा के घोषणाएं करें, मैं आशीषित होगा, मैं बड़ी आशीषों को पाऊंगा, मैं ब्लेस होऊंगा, मेरा घराना आशीषित होगा। मैं चलूंगा तो कोई कहेगा ये परमेश्वर का बेटा चल रहा है, ये बेटी चल रही है, ये कोई साधारण लोग नहीं है।
ये राजाओं का वंश है। In the name of Jesus, हर अंधकार की शक्ति मेरी बुलाहट के विरोध में चल के भस्म हो जाए। आप चलोगे तो राजा के समान चलोगे, आपका खाना राजाओं के समान होगा। कुछ हो रहा है, अद्भुत हो रहा है, कुछ हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। में काम किया है, वो अद्भुत काम करने पर आपको महानता की ओर ले जाएगा। आपको कोई देखेगा और बाइबल के वचन को मैच करेगा तो कहेगा ये तो बाइबल के लोग